बांध से मटका फोड़ने को लेकर जहानाबाद में बवाल, गुस्साए लोगों ने कर दिया पथराव, पुलिसकर्मी घायल। होली के बसियौरा पर आयोजित मटका फोड़ कार्यक्रम में हो रही देरी को लेकर किसी ने बांध से मटका फोड़ डाला, जिसके बाद बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। होली के बाद बसियौरा के मौके पर मटका फोड़ने की परंपरा रही है। जहानाबाद में बसियौरा के दिन मटका फोड़ने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने लगे। इस दौरान जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने में लग गई, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जाता है कि नया टोला और आसपास के मोहल्ले के लोगों द्वारा हर साल बसियौरा के मौके पर मटका फोड़ने का कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी मटका फोड़ा जा रहा था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंचे थे। मटका फोड़ने का कार्यक्रम में काफी विलंब हो रहा था और पुलिस चाह रही थी कि यह कार्यक्रम जल्द खत्म हो। ज्यादा भीड़ होने के चलते किसी ने डंडे से मटका फोड़ दिया। इसी बात को लेकर युवक आक्रोशित हो गए और पुलिस पर ही आरोप लगाने लगे कि पुलिस ने ही बांध से मटका फोड़ दिया है। इस बात को लेकर नया टोला और आसपास के युवक काफी आक्रोशित हो गए और आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दो पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसका जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। इस घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ कैंप कर गए हैं और स्थिति को फिलहाल नियंत्रित किया जा रहा है। इस मामले में जहानाबाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मटका फोड़ने में ही दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और उसके बाद एक दूसरे पर रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया है और इस मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ मटका का फोड़ का कार्यक्रम था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जब लाठी से मटका को फोड़ दिया गया, जिसे दूसरे पक्ष का कहना था कि इसने बेईमानी किया, उसी को लेकर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया दूसरे पक्ष पर। क्योंकि ये हाईवे का एक तरफ से रास्ता है, इसलिए उसको देखते हुए हमने तत्काल पब्लिक को वहाँ हटाए और हम लोग इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में हम लोग जिन लोगों को चोट लगा है उनको चिन्हित कर रहे हैं और आवेदन प्राप्त करके अग्रिम तक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने वीडियो के आधार पर 6 लोगों को चिन्हित किया है और अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर पुलिसकर्मी भी घायल है। अभी हम लोग इस संज्ञान में नहीं आया है कि 2 लोगों को चोट लगी है, पब्लिक और पुलिस दोनों को चोट लगी है और जिस पक्ष ने पत्थर चलाया है उस पक्ष के लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। हमारे पास सभी के वीडियो मौजूद हैं और उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद का ये जो सदर अस्पताल का इलाका है बहुत ही पहले से संवेदनशील रहा है, कहाँ चूक हो गई कि फिर इस तरह घटना हो गई? ये चूक नहीं हुई, पुलिस मौके पे मौजूद थी और मटका फोड़ने के बाद दोनों पक्ष चले गए थे। जाने के बाद जब वो अपने मोहल्ला में गए हैं और वहाँ से उन्होंने पत्थर शुरूबाजी किया है कि मेरे साथ बेईमानी हुआ है करके उस अपने मोहल्ले के अंदर से शुरू किया है। क्योंकि मोहल्ला हाईवे से सटा हुआ है और ये लोग का आना जाना है, तो किसी को भी चोटिल लग सकती है, जहाँ ये जानलेवा भी हो सकता है। इसको देखते हुए पुनः पुलिस ने सख्ती अपनाते हुए 7 लोगों को डिटेन किया है, अन्य लोग भाग गए हैं। हम लोगों के पास वीडियो फुटेज है पूरे कार्यक्रम का और उसमें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि किस गुट ने उसमें से निकलकर मोहल्ले में जाकर पत्थरबाजी की है। यहाँ पे क्या हुआ है और क्या मामला है? मटका फोड़ने का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, तो उसी में लेकर के कोई पक्ष जो लाठी से मटका फोड़ दिया, उसी को लेकर के विवाद हो गया था दोनों पक्ष के। उसी में लेकर के यहाँ पे लड़ाई हुआ था, कुर्सियाँ पर। इस पर अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग चिन्हित करके CCTV निकलवा रहे हैं और चिन्हित करके कौन कौन उसमें जो रोड़ाबाजी की है, कुछ लोग कुछ चलने का सूचना मिला था हमें, तो चिन्हित करके हम कार्रवाई करेंगे। इस पर पुलिसकर्मी भी घायल है सर? ऐसा भी तो सूचना हमें नहीं मिला है। एक टाइगर मोड़ की पुलिस है, विकास कुमार नाम का जो इलाज है, हमें सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। अगर सूचना मिलता है तो हम उसको तो इसमें पूरी निष्पक्षता कार्रवाई होगी? बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई, जो CCTV से और यहाँ के लोगों से कुछ जो भी यहाँ पे थे आयोजन उससे चिन्हित करके जो सही लोग हैं, जो उसमें काम मतलब अपराध किए हैं, उसी पे कार्रवाई होगा, किसी निष्पक्ष लोग पे। सर इसमें किसी की अरेस्टिंग भी है? अभी 2-3 लोग पकड़ाए थे उसमें, अब नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट संख्या भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन 3-4 लोग अभी अरेस्ट किए। कि आप लोग यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद हैं और आप लोग देख रहे हैं लगभग जहानाबाद जिला अंतर्गत पूरे ज़िले में होली का पर्व और जो यहाँ पर मगध क्षेत्र की विशेष जो विशेषता है होली पर्व पर झुमटा का कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। नगर थाना अंतर्गत ये जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं नया टोला में, यहाँ पर एक मटका फोड़ने का झुमटे के बाद एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था
वो कार्यक्रम भी अपनी समाप्ति की ओर था, पर बताया गया कि जो उसके मुख्य आयोजक थे वो इस बात से खफा थे कि किसी और ने मटकी को फोड़ दिया है। तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद कुछ रोड़ेबाजी की घटना यहाँ पर हुई है। जो यहाँ पर कुछ राहगीर गुजर रहे थे और जो कर्मी यहाँ पर खड़े थे, उनमें से 1-2 लोग चोटिल हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों को हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी पकड़ा है। 6 लोग अभी तक हम लोगों के पास हैं, जिनका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस कार्यक्रम का फेसबुक लाइव भी हो रहा था। इस कार्यक्रम के आसपास बहुत सारे वीडियो फुटेज भी, साक्ष्य भी मौजूद हैं। और इस मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईशा न्यूज के लिए एसके मिर्जा की रिपोर्ट। जगह रहा, पहले भी एक बार जहानाबाद में ही से दंगा भड़का था। क्या यहाँ के मूल्यांकन में कुछ पुलिस को नहीं, ऐसी मेरे जहाँ तक हम लोगों का आकलन है, ये एक छिटपुट घटना थी, पर चूंकि एक संवेदनशील जगह थी, इसलिए ऐसी जगहों को लेकर हम लोग पहले से भी सतर्क थे। ऐसी जगहों पर हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए, डिप्लॉयमेंट भी दिए हैं। और उस समय के वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर थे उससे हैवी डिप्लॉयमेंट था। अभी भी आप देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। ये द्विपक्षीय कुछ विवाद इन लोगों के बीच हुआ होगा। आयोजक शायद इससे संतुष्ट नहीं रहे हों कि मटका किसी और ने फोड़ दिया। इसी बात को लेकर ये विवाद प्रारंभ हुआ था। 5 से 10 मिनट के अंदर इसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन फिर भी इस पर्व पर इतनी मेहनत और इतनी बंदोबस्त के बावजूद ये एक घटना है जो हुई है। हम लोग इस पर प्राथमिकी दर्ज कर और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको चिन्हांकित करते हुए हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। को चोट लगी है सिर पर वो भी सब अपने इलाज करा के प्राथमिक लौट चुके हैं। उन लोगों का बयान भी हम लोग ले रहे हैं। सर, पुलिस के द्वारा तत्परता से क्या मामले को सुलझाया गया? बिल्कुल, जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि 5 से 10 मिनट के अंदर ही, क्योंकि फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड था, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और वो लोग, उनमें से कई लोग डिपार्चर कर रहे थे, इसलिए ये घटना 5 से 10 मिनट में सारी फोर्स ने यहाँ पर इसको शांत कराया। और जो लोग थे उनमें से भी कई सिविल सोसाइटी के लोग भी सम्मिलित हुए होंगे, मुझे आशा है। ऐसे 6 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और जैसा आप बता रहे हैं कि संवेदनशील जगह है, तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस ये रहता है आजकल की इस तरह की घटनाएं ब्रॉड उसमें फैलने नहीं पाती हैं और हम लोग उसको एक लोकल डिस्प्यूट के तौर पर मानकर ही आगे बढ़ रहे हैं। सर, पिछली बार भी जब दंगा हुआ था तो दंगा के बाद जो सही लोग थे, जो दंगा में शामिल थे, वो लोग बच गए और कई निर्दोष फंस गए। क्या इस बार आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर इस पत्रकारिता का भी काम कर रहे हैं और यहाँ के नागरिक समाज से भी जुड़े हुए हैं। लगभग 4 वर्ष से जहानाबाद अंतर्गत ऐसी कोई संवेदनशील वारदात नहीं हुई है और जो पुराना 19-20 के समय के मामले हैं उन पर चर्चा करने की बहुत प्रासंगिकता इस समय नहीं। क्या सर ये पुलिस उस लाइन पे करेगी काम की दोषी बचे नहीं? और नहीं, अभी चीजें बहुत बदल गई हैं और तकनीकी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। लगभग हर चीज का वीडियो साक्ष्य आप लोगों के माध्यम से भी, फेसबुक लाइव के माध्यम से भी और जो यहाँ पर CCTVs लगे हुए इनके माध्यम से रहता है। तो इस प्रकार की शिकायतों की संख्या में बहुत कमी आई है और जिन पर भी कार्रवाई होती है वो साक्ष्याधारित ही होती है। थैंक यू। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।